अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो ऐसी 5 नापाक नापाक चीजों के ऊपर है जो अगर आपके घर में है तो घर की बरकत उठ जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की बात सुनने से पहले एक पल के लिए अपने घर के माहौल पर गौर करो। क्या कभी आपको लगा कि मेहनत बहुत करते हो लेकिन पैसे ठहरते नहीं? घर में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। बार बार बीमारी, झगड़े और परेशानी आती रहती है। बरकत नहीं ठहरती और रोजी तंग होती जा रही है। तो याद रखो, इसका एक बड़ा राज है। हमारे घरों में कुछ नापाक चीजें बस जाती है। अगर इन्हें बाहर नहीं निकाला तो चाहे करोड़ों कमा लो, गरीबी और तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी घर से रहमत के फरिश्ते निकल जाते हैं तो वहां शैतान आ जाता है। तो पहली नापाक चीज मैं बताती हूँ आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर में तस्वीरें होती है उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आजकल हम अपने घरों की दीवारों को सजाने के लिए क्या क्या नहीं लटकाते। फिल्मी पोस्टर, कार्टून कैरेक्टर, जानवरों के शोपीस, मंदिर जैसे नकली सामान। तो याद रखो, ये सब शैतान को बुलाने वाली चीजें हैं। इसी के साथ एक वाकया बताती हूँ आपको। हजरत अली के घर में एक बार पर्दा था जिस पर जानवरों की तस्वीरें बनी थी। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो चेहरा मुबारक बदल गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा करके उस पर्दे को हटवा दिया और फरमाया, जिन घरों में तस्वीरें होती है वहां फरिश्ते नहीं आते। सोचो, अगर हमारे घरों में भी यही हाल है तो फरिश्ते क्यों आएंगे? और जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो बरकत कैसे ठहरेगी? तो सबसे पहला काम ये करो, घर से हर तस्वीर, हर मूर्ति बाहर निकालो, फिर देखना घर का माहौल कैसे बदल जाता है। दूसरी नापाक चीज है गानों की आवाज और बेहयाई। आज सबसे बड़ा दुश्मन है टीवी, मोबाइल, गानों का शोर। सुबह शाम घरों में गाने बजते हैं, बेहयाई वाले सीरियल चलते हैं और बच्चे उन्हीं की नकल करने लगते हैं। कुरान कहता है, शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है और बेहयाई की तरफ बुलाता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गाना और कुरान एक दिल में कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। यानी जिस घर में गाना बजता है वहां से कुरान उठ जाता है, और जहाँ कुरान नहीं वहां रहमत कैसे आएगी। अगर चाहते हो कि घर में सुकून और बरकत आए तो आज ही ये कसम खाओ, अब से हमारे घर में सिर्फ कुरान की तिलावत और नात शरीफ गूंजेगी। तीसरी नापाक चीज है झूठ और चुगली। तो भाई और बहनों, यही वो आग है जो घर की बरकत को जला देती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके रिज्क से बरकत हटा ली जाती है। एक औरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, मैं अपने बच्चे को बुलाने के लिए कहती हूँ, आओ मैं तुम्हें खजूर दूंगी, लेकिन असल में मैं कुछ नहीं देती। तो नबी पाक ने फरमाया, ये भी झूठ है और झूठ की वजह से बरकत उड़ जाती है। सोचो, अगर हमारे घरों में रोज चुगली और झूठ चलता हो, सास बहू के खिलाफ, ननद भाभी के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ, तो क्या वहां बरकत टिकेगी? तो आज ही नियत करो, घर में झूठ और चुगली का दरवाजा बंद कर देंगे। चौथी नापाक चीज है नजासत और गंदगी। अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। लेकिन हमारे घरों का हाल ये है, गंदे बर्तन रखे रहते हैं, बाथरूम में नजासत जमी रहती है, किचन में गंदगी पड़ी रहती है। एक साहबी ने घर के दरवाजे पर कचरा फैला हुआ देखा। उन्होंने कहा, ये शैतान का बसेरा है। उस दिन से उन्होंने अपना घर हमेशा साफ रखना शुरू कर दिया। याद रखो, जहाँ गंदगी होगी वहां बरकत नहीं ठहरेगी। इसलिए घर के हर कोने को पाक साफ रखना ही ईमान का हिस्सा है। पांचवा नापाक चीज, नमाज छोड़ना और कुरान से दूरी। तो भाइयों और बहनों, ये सबसे खतरनाक चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
नमाज रोजी का जरिया है। अगर घर के लोग नमाज छोड़ देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं होती, तो वो घर अंधेरा हो जाता है। जहाँ अल्लाह का नूर नहीं, वहाँ सिर्फ गरीबी और जिल्लत होती है। हजरत उमर ने फरमाया, मैंने कभी ऐसा घर नहीं देखा जहाँ नमाज छोड़ दी जाए और वहाँ तंगी ना आ गई हो। सोचो, अगर चाहते हो कि घर में बरकत और सुकून आए, तो आज ही नमाज और कुरान को घर की जिंदगी का हिस्सा बना लो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही अपने घर का जायजा लो। क्या वहाँ तस्वीर और मूर्तियां हैं? क्या वहाँ गाने बजते हैं? क्या वहाँ झूठ और चुगली होती है? क्या वहाँ गंदगी फैली रहती है? क्या वहाँ नमाज और कुरान की रोशनी गायब है? अगर हाँ, तो ये 5 नापाक चीजें आपके घर से बरकत भगा रही हैं। आज ही इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दो, फिर देखना कैसे अल्लाह की रहमत बरसने लगेगी, कैसे गरीबी भाग जाएगी और आपके घर में मोहब्बत और बरकत ठहर जाएगी। आप सबसे पहले अपने घर से कौन सी चीज बाहर निकालने वाले हो? क्या आपके घर में भी ऐसी कोई चीज है जो बरकत को रोक रही है? कमेंट में लिखकर बताना, जिससे दूसरों को भी सबक मिले। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना। सपोर्ट किया करें ताकि वीडियो बनाने का और भी ज्यादा हौसला हो मुझे मिले। और बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।